हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/10/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल आपके सामने है और आप खुद का अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में जूम करता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छा से देखें। ऐसे मैं आंसर दूंगा, बट जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं पहुंचा मैं उन्हीं के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई देखो, अपना खुद का स्कोर चेक करो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर कर लो, क्योंकि इसी पैटर्न न्यू पैटर्न से एग्जाम लिया गया है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। अपना अनुभव खुद से मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में लास्ट में जितने मेरे पास जानकारी है होपफुली मैं आप लोगों को सबको शेयर करूंगा और आपको थोड़ा सा एक समझा दूंगा भी। इसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, घबराने की तो बात ही नहीं है। पहले एग्जाम निकालना है, पहले टारगेट मेन है एग्जाम, तो एग्जाम पहले निकालना है। तो अब वीडियो में मतलब क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है। देखिए, जो मैराथन जो दौड़ होता है वो कितनी किलोमीटर का होता है, तो 26 मील का मतलब 26 मील और 350 का मतलब कि 42 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 1.95 होता है 42 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, ट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र को 142वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को केवल नोबेल पुरस्कार भारत रत्न की प्राप्त करने के सम्मान प्राप्त किए थे। ये थे डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930। पूछता भी है कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। ये चीज़ को भी याद रखिएगा। और इनको भारत रत्न मिला था 1954 में मिला था। ये चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहता है। देखिए, जो इसको कहता है अफ्रीका को कहता है। ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका नहीं, सॉरी, इसको अफ्रीका नहीं, यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी यूरोप को कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत किसके सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए, जो भारत है शायद आप लोगों को पता होगा, कपड़ा का निर्यातक है। 2023 में 2022 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा और उसका रेशो ऊपर चला गया था, तो निर्यातक में पूछेगा भारत का, तो कपड़ा में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम का सैंडविच द्वीप है, तो ये हवाई द्वीप का है। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से किस द्वीप की प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो हवाई द्वीप। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये आपको ध्यान में देखिए। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो आपको सही टिक लाना है, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन है। अफ्रीका जो होता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है, इसको ध्यान में रखिएगा। समानार्थी शब्द, वर्ज्य का समानार्थी शब्द क्या होता है, तन्निर्सित होता है, हिंदी का क्वेश्चन है। उत्कर्ष का विपरीत, तो उत्कर्ष का तो सिंपल है, अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं, गोधूली। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको पॉइंट पकड़ा था सम्मिलित। देखिए, इसमें क्या आपको पकड़ना है, सबसे पहले तो मैं जूम थलका करता हूँ। देखिए, अब क्या है इसमें, उगते हुए सूरज किसे, तो जापान को। अब यहाँ से आप फर्स्ट का थर्ड, मतलब फर्स्ट का थर्ड, सी और डी दोनों में, दो में 3-3 है, तो अब दूसरे से पकड़ेंगे। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस जगह आता है, तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस जगह आता है, तो नॉर्वे को। अब ऑप्शन नंबर 4, हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो गया। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे का आता है। हजार झीलों की भूमि का, तो इसको फिनलैंड को। और वज्र की भूमि नॉर्वे का आता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप खुद से भी एक सॉल्व करते हैं, 1 से 2 याद रहेगा आपको, लगा लीजिएगा आराम से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये राज्यों का संघ जैसे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया। देखिए, सूचना का जो अधिकार जो नियम लागू हुआ था 15 जून 2005 को लागू हुआ था। इसमें डेट भी 2/5 दिया था, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो 15 जून 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव के बाद प्रोटोन स्पीकर किसी, मतलब कि आम चुनाव जो होता है कौन, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
बी फैक्ट है। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? देखिए भारत को जो संविधान का जो विचार हुआ था किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने। कब दिए थे? ये चीज़ को भी पॉइंट मतलब कि एक क्वेश्चन आता है कि कब दिए थे, तो एम.एन. रॉय ने 1934 में दिए थे। भारत का संविधान का विचार 1934 में दिए थे। डेट भी पॉइंट याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया था? देखिए फंडामेंटल जो होता है भाग 4 के ए में, और रूस से लिया गया था। ये चीज़ को जो मूल कर्तव्य होता है रूस से लिया गया था, तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा। पूछता भी है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया था, तो ये रूस से, और भाग 4 के ए में आता है 52 और 42, और उसके बाद 1976 के में होता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो आर्टिकल 227 अनुच्छेद 227 में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए राज्यसभा का जो सदस्यों का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। देखिए जो हम लोग जो विधायक जो होते हैं वही लोग खुद अपने आप को सीट को देते हैं और उनको सरकार में प्रमोट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किससे है? देखिए भारत में ये एक ही को पावर है, सर्वोच्च माने कि सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थानीय सरकार अवगुण क्या है? देखिए स्थानीय जो सरकार है अवगुण है। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना है। जो स्थानीय जो होते थे, ग्राम सभा का चुनाव का नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी सही है क्योंकि नहीं होते। कई राज्यों की सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया, ये भी सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त साधनों को कमी है, तो ये भी मतलब उपयुक्त सभी सही है इसका। जो स्थानीय जो सरकार है उपयुक्त ये तीनों काम करते हैं, मतलब तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों के समान स्तर से लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए मांग जन मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते को हिस्सा नहीं है? अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप पकड़िएगा पॉइंट तो आप इसी बता दीजिएगा इसको। जो इसका जो पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान जो होता है वो हिस्सा इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ, तो व्यापार घाटा का उस स्थिति का वर्णन करता है यहाँ, तो आप आंसर लगा सकते हैं, आपके पास समय भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। व्यापार का घाटा उस स्थितियों का वर्णन करता है जहाँ से वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार पर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। वो बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों का सर्वोच्च हिस्सा रखती है? जो भारत की कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का एक वितरण करने में कौन सी बैंक संस्थानों का सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग खुद लगाते हैं, इसका जो वाणिज्यिक बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव का आयुक्त कौन थे? देखिए जो भारत के जो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ब्याज से कम दर बैंक द्वारा ग्राहकों का उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जिस ब्याज से कम दर की बैंक द्वारा ग्राहकों का उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद से भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने, मतलब ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी निर्यात बैंक को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
प्रतिकूल भुगतान का संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? देखिए, प्रतिकूल भुगतान की संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोगों के पास समय 3 सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी, जब यात निर्यात से अधिक होता है। देखिए, प्रतिकूल भुगतान का संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब यात निर्यात से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सेना का एक जनरल, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग खुद कुछ को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी मैं सॉल्व किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आया था, 81 में आया था। आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि अनुक्रम ए और a माइनस बी, ए माइनस 2b, तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा। इसका मेरा आया था 30x आया था, 30 माइनस x आया था। ऑप्शन नंबर डी, 31 का डी। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, मैथ का क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। मैं मैथ का क्वेश्चन बस इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैथ का जो क्वेश्चन आएगा बस इसी टाइप का मैथ आएगा जो क्वेश्चन पूछा है। 10th बेसिस एग्जाम है और 10th बेसिस के मैथ है। मैथ में कोई दम नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा, आपको इजीली निकल जाएगा। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0 दीर्घात समीकरण के मूल क्या होते हैं? देखिए, दीर्घात का आपको अगर फॉर्मूला पर जाइए तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2/3 माइनस 1/2 इसका आंसर रहेगा। एक तैराक शांत जल का, तो ये आपका पास ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और इस टाइप का मैथ आएगा, इसका 3 किलोमीटर आंसर आया था मेरा, आप लोग भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 किलोमीटर 4 क्रमिक दूरियों को तय करती है। इस दूरी को दौरान इसकी औसत गति क्या होगा? देखिए, अगर औसत गति का तो इसको आप फार्मूला बैठाइएगा, आराम से इसका निकल जाएगा। इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आता है। 37 में मैथ है, तो मैथ आप लोग देख सकते हैं, इसका आता है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 में मैथ है 80, तो ये 160 आंसर रहेगा इसका। पिता की उम्र, देखिए पिता की उम्र का देगा। देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो 5 वर्ष की पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था। पिता का वर्तमान उम्र 80 वर्ष आएगा। आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा मैथ का। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन भी था। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला और फिर वो बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में? देखिए, जब ये जो क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरह से, मतलब क्वेश्चन का मोशन क्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डायरेक्टली बी लगाना है, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व गए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप लोग काउंट कीजिएगा। मैं तो काउंट करता हूँ, 19 आया था। 1 2 3 19, आप लोग खुद काउंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से प्रश्न के दिए गए विकल्पों का संबंधित है। देखिए, शब्द का चयन कीजिए। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस, तो यूएसए। तो आप लोग इसका जो देखिए, पार्लियामेंट को ग्रेट ब्रिटेन से और कांग्रेस को तो यूएसए का था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था बहुत बार। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, पटना रांची स्टेशन, यार ये बिहार, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है और प्रधानमंत्री ए और बी दोनों से सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों था। क्वेश्चन नंबर 42, एक विद्युत हीटर का तो पता होगा। एक घर का श्रृंखला का कितना समानांतर? हाँ, एक घर में बिजली का उपकरण जुड़े हुए कितने समानांतर में होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार करती है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग मैथ का क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? अब देखिए, जो निम्नलिखित में से किसने, गोपाल सिंह मतलब किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाज के सेवक, भारतीय समाज के सेवक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। सत्यमेव जयते
सत्य में जयते का उक्ति कहाँ से लिए गए थे? तो ऑप्शन बी मूट कोपिस्नी से लिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो जय हिंद। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो देखिए, जो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू कब किया गया था? तो ये 1776 ईसा पूर्व में किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। देखिए, कांग्रेस का जो पहला ऑप्शन नंबर दिल्ली से नहीं हुई, हाँ ऑप्शन में से WC बनर्जी अध्यक्षता में बॉम्बे से की थी। कब की थी? 1885 की थी। इसको भी याद रखिए। पाटलिपुत्र के नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, उदीन थे। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो शीलभद्र थे। 54। देखिए, अब इंग्लिश का कोई क्वेश्चन रिपीटेबल नहीं होगा। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब दो जो सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, 3 सब्जेक्ट कैसा क्वेश्चन है कि जो रिपीटेबल नहीं होगा। बट हाँ, आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब कि अगली बार भी आएगा। बस क्वेश्चन देखिए, जिससे पूछा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी द सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन को खुद से, लेकिन इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, और आप लोग खुद से देखिएगा सिलेक्ट द मोस्ट। तो आप लोग खुद से यहाँ पे जो आपको जो ओपोनेंट जो वर्बल जो करेक्ट एंड राइट पूछेगा, और आपको खुद से सिलेक्ट करना है। और इंग्लिश का हर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होता है, ना कि जनरल अवेयर्स और जनरल साइंस की तरह और हिंदी की तरह रिपीट होगा नहीं, ये आपको चेंज करेगा। तो इससे इसको आपको अभी बनाने से कुछ प्रॉफिट नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, और आप लोग खुद वहाँ पे सही करना है। तो मैं अब स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, क्योंकि अलवार क्वेश्चन 2018 का बिहार पुलिस में क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसमें भी क्वेश्चन आया था अलवार का। इनमें से कौन सा अलवार महिला का संत है? तो अंडाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। वाक्य में अशुद्ध भाग। देखिए, हाँ शुद्ध अशुद्ध का 2 क्वेश्चन देगा, ये भी याद रखिएगा। शुद्ध अशुद्ध का आपको, और ये क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं बल्कि आप लोग के दिमाग से, वाक्य में शुद्ध भाग के त्रुटिपूर्ण भाग को चयन कीजिए, उसकी खराब स्थिति। ए, देखकर मुझे दुख और शोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए है को देखकर मुझे दुख और शोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। इसकी खराब स्थिति ये सही है। को देखकर मुझे इसे दुख और शुभ हुए, नहीं दुख और शुभ नहीं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दुख और शुभ नहीं, शुभ हुए या दुख हुए, दुख है, तो एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। जो सब कुछ जानता है उसे, हाँ ये क्वेश्चन शायद आप लोग अगर एग्जाम दोगे, सर्वज्ञ इसका आंसर होता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ उसे बोलते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। कौवा घरे और कंकर डालने लगा। एक कौवा और प्यास लगी। घरे में पानी बहुत नीचे था। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। नहीं, एक कौवा को प्यास लगी, सबसे पहले तो आ जाएगा 2। उसके बाद एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, ऑप्शन नंबर 4। घड़े में पानी बहुत नीचे था, 3। कौवा घड़े में कंकर डालने लगा। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। देखिए, एक कौवा को प्यास लगी सबसे पहले आ गया, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, सही है। इसके बाद यही आएगा, लॉजिकल बैठाइएगा। घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो जब घड़े में पानी बहुत नीचे था तो कंकर डालेगा तो पानी ऊपर आएगा। तो एक कौवा घड़े में कंकर डाले तो ऑप्शन हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। नियति का समानार्थी क्या होता है? नियति एक बार एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बार बार क्वेश्चन आता है। नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होता है। नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होता है।
रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। देवांत का काम प्रति लगन का निष्ठा। देखिए ये सब क्वेश्चन समझ के मारने वाला है, ये क्वेश्चन रटा कच्ची नहीं है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा का अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सही बैठ रहा है। अनुकरणीय साहित्य नहीं होगा, साहित्य तो अलग चीज आता है। सी भी नहीं आएगा, शोभनीय भी नहीं आएगा, अनुकरणीय आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही का सही आंसर। असंगत बेलम शब्द का चयन कीजिए। असंगत बेलम का शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नख। देखिए असंगत क्या होगा, पाँव शरीर से आते हैं, नेत्र शरीर से आते हैं, हस्त शरीर से आते हैं, लेकिन नाखून जो होते हैं वो एक गिरने मतलब कि एक इंसान से अलग होता है, मतलब शरीर से वो अलग होते रहता है, तो वो असंगत हो शब्द हो गया। वाक्य की त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। वाक्य जो सही सशिक्षा वाली कक्षा को आदि पुरुष को पढ़ाता है ए। वह लड़कियों को आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। वह स्त्री का अध्यापिका का लड़के की पूर्णता और नहीं कर सकेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। और स्त्री अध्यापिका लड़को। देखिए अध्यापिका मतलब क्या होता है, अध्यापिका मतलब फीमेल और लड़को, यहाँ पर अध्यापक मतलब अध्यापिका लड़कियों होता है कि लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये जो गलत है यहाँ पे अध्यापिका के साथ लड़कियों होता है, लड़कियों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, यहाँ पे लड़कों जो डाला है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको समझ के थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से मार दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप समझ रहे होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके सामने और आपको पहले आंसर लगाना है, ना कि मतलब मैं बोला जो आपको बस वो पास करना है। नामदेव ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसके भक्तिपरक गीतों के संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो नामदेव से है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देखिए जो प्रसूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कितना % होती है? तो शायद आप लोग को पता होगा, जो वायु में जो ऑक्सीजन जो होते हैं मात्रा वो 21% होता है। प्रसूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। मनुष्य की निकटतम रिश्तेदार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मनुष्य देखिए ईजी क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको एकदम अगल बगल से। देखिए जो मनुष्य के निकटतम बानर से होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिरक्षी गठन होता है? देखिए निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षण गठन होता है? तो ये आप लोग को शायद पता होगा, जो रक्त प्लाज्मा जो कोशिकाएं होते हैं, ये हम लोग एक दूसरे से मतलब कि एक निष्ठा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? देखिए मच्छर से जनित रोग नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, मतलब जो मच्छर से नहीं होता है? मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू बुखार मच्छर से होता है, फलेरिया मच्छर, लेकिन नींद की जो बीमारी होता है वो मच्छर से नहीं होता है। तो नींद का बीमारी से राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा, पसीने की ग्रंथियों की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में कहाँ पे होती है? देखिए ललाट में नहीं ज़्यादा होता है, पीठ, हाथ की हथेली, बगल, मतलब आम्र में जो होता है पसीना ज़्यादा आता है। आम्र का जो बगल बाजू जो होता है उसमें ज़्यादा पसीना आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की तीक्ष्णता बनाए रखता है? तो आप लोग अगर ऑप्शन में जाइएगा, पहले देखिए पहले खुद से कोशिश करना, मैं स्टार्टिंग में बोला था पहले खुद से कोशिश करना है, ना कि स्टार्टिंग से मतलब कि दूसरे के डिपेंड रहना है। तो वेकुलस जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो तीक्ष्णता बनाए रखता है? तो वेकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस उत्तर की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश का इसका जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरिकाइना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाओं भित्ति होती है गोली में, जंतु कोशिका पे क्लोरोप्लास्ट के वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है, 78 का सी आंसर सही है।
निम्नलिखित में से किस फिन अणु का अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसका तो फ्लोरीन। हीरा का तो नहीं, देखिए इसमें से आपको समझने की चीज था, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो फ्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B-T ग्राफ का अंतर्गत का क्षेत्रफल एक भौतिक मात्रा के प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या होती है? तो V-T ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल के एक भौतिक मात्रा के प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी एम होती है, मतलब मीटर दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है निर्जलीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जल योजन का दूसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जल योजन का दूसरा हाइड्रेट बनता है। तो इसका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना इससे होता है, जल योजन से। ऑप्शन नंबर सी सही है, 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु के रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है? तो रिएक्टरों के परमाणु के लिए फेरबिन, ग्रेफाइट, इनमें से सभी। ग्रेफाइट होता है भारी जल भी होता है, पैराफिन भी होता है। देखिए भारी जल का एक फॉर्मूला आता है D2O, पूछता भी है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। D2O से क्या किसको होता है? तो भारी जल। इस 83 का डी होगा, इनमें से भी होगा, पैराफिन होगा, भारी जल होगा, उसके बाद ग्रेफाइट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समीकरण का ऑक्सीकरण का एजेंट क्या है? HAS2 AQ इसका HAS4 ऑप्शन नंबर ए। 84 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? देखिए जो उपधातु है आप लोग खुद देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी एस, माने आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उपधातु है, बाकी सब धातु है। सोडियम, लोहा, तांबा सब धातु है। तांबा में देखिए जो सोडियम Na नाइट्रोजन, लोहा Fe, तांबा CO कॉपर, तो ये सब आपको याद रखना। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित के शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो इसमें से आर्सेनिक है, क्योंकि लोहा धातु है, सोडियम धातु, तांबा धातु है, तो उपधातु एक आर्सेनिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, विक्रम ने बिंदु को अरे तो रिपीट क्वेश्चन हो गया था, दी गई आकृति को 2019 रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से संबंधित है? USA रिपीट क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला का आयोग की स्थापना 1992 में 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने 2023-24 की प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी? तो 66%। 66%, हाँ 66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बजट योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या था? आपके पास थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए 92 क्वेश्चन का आप लोग खुद से लगा सकते हैं। महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बजट 2023-24 के 2 साल के लिए 7.5% के निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए नई बजट योजना शुरू की गई। योजना का नाम महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र था। क्वेश्चन नंबर 93, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, और इसका ऑप्शन नंबर सी रेडियो GPT इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा एक पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में आप लोग को यहाँ से तो शायद आप लोग अगर ऑप्शन पड़ेगा तो आंसर इसी मिल जाएगा, अगर मैच देखते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी
अर्जुन पुरस्कार को खेलों से संबंधित है। क्वेश्चन को घुमाता भी है, खेल से संबंधित कौन से पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार है, ध्यान से लगाइएगा। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरुआत हुई है, तो मशाल रिले किस खेल से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी 1936 बर्लिन। देखिए खेल से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो खैर कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन भी रहता है, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। जिसे मान लीजिए पूरा खेलों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। किस ओलंपिक खेल की मशाल रिले की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, तो 1936 बर्लिन। LIC, नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC ने नए ग्राहकों को एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, आनंद ऐप को, ऑप्शन नंबर ए से। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थित है, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान। ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में, राजस्थान में है। रेड फ्लैग भारत के निम्नलिखित में से किस देश के बीच के संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो रेड फ्लैग जो भारत के निम्नलिखित में से किस देश के लिए संयुक्त अभ्यास का, तो ये हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। रेड फ्लैग की भारत के निम्नलिखित में से किस देश से बीच के संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था, तो निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इनका संबंध मुक्केबाजी से था। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एवी ल्यूवेनहॉक, और कब किए थे, 1676 में किए थे। अब ये हो गया आपके पास 100 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब देखिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन जो है आप लोग को, क्वेश्चन जो है बस 2 ही क्वेश्चन है, जनरल अवेयर्स, जनरल साइंस और हिंदी। ये क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। मैथ आपको इसलिए मैं दिखा दिया, और इंग्लिश बस इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको वो क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा, अब उसी रिलेटेड, मतलब उसी से रिलेटेड आएगा, वही चैप्टर से आएगा, ना कि डिफरेंट आएगा। तो आप लोग बस उस समझ के लिए वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं स्टार्टिंग में बोला था NCL और EWS पे मैं लास्ट में कुछ अपना होपफुली मुझे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। देखिए मैं क्लियर से पहले बात बोलता हूँ आप लोग को, NCL और EWS पहले होता क्या है। NCL नॉन क्रिमिनल है कि जो आप OBC में NCL उन्हीं को बनेगा जो कि जिनके पास 8 लाख से इनकम कम है, और जनरल में EWS बस उन्हीं लोग को बनेगा जिनका 8 लाख से इनकम कम है पारिवारिक सर। लेकिन अब तो सबका बन जाता है, वो खैर बात क्या लगा, लेकिन मैं बस इस बात को टॉपिक पे ले। NCL देखिए सबसे पहली बात है आपको समझिएगा, NCL आपका जब फॉर्म भरे थे, विज्ञापन आया था 9 जून 2023 में आया था, फॉर्म फिल हुआ था 20 जून से 20 जुलाई के बीच में फॉर्म फिल हुआ था। NCL वाले लोग के लिए अगर जो फॉर्म भरने से पहले उनके पास है, जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर्म भरा 25 जून को, तो मेरे पास हम NCL में तो खैर आते नहीं, लेकिन सपोज डैट मैं NCL मानता हूँ खुद को, और उसके बाद मैं 25 जून को फॉर्म भरा, लेकिन मेरे पास 25 जून से पहले का मतलब 1 दिन पहले का हो या 3 साल के बीच का हो, मतलब कि NCL स्टेट पे 3 साल तक उसका वैलिडिटी रहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अगर आपका 22 का है, 23 का है और 21 का भी है तो आपके पास वो वैलिडिटी में है। अब यहाँ पे आयोग पे डिपेंड करता है कि वो कब के मांग रहे हैं। जैसे दरोगा का आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरा गया था 5 अक्टूबर से, और वो 1 अगस्त के NCL और EWS मेंशन नहीं है, NCL EWS का वित्तीय वर्ष में लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। EWS में कहीं पे मेंशन नहीं था, EWS आपका वित्तीय वर्ष में लगेगा। NCL वाले लोग के साथ अब ये आयोग क्या करते हैं वो तो खैर आपको नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं बस यही अपने एक भाई नाते से बोलता हूँ, देखो सबसे पहले तो आप लोग को एग्ज़ाम शांतिपूर्वक एग्ज़ाम निकलना है। एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग 1-2 स्टूडेंट नहीं है, इससे 1-2 स्टूडेंट प्रभावित नहीं होने वाले, लाखों अभ्यर्थी जो ऐसे हैं ना जिनके पास NCL और EWS की मात्रा में नहीं है, जिनके पास जो पढ़ने में ठीक ठाक है, जो पढ़ने में नहीं भी है उनके पास भी नहीं, लेकिन टेंशन लेने की अभी नहीं है ज़रूरत। अभी बस हम लोग को अच्छे से एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद जब कोई नोटिस आयोग निकालेगा तो एकजुटता एक साथ
और एक होकर हम लोग को आवाज़ उठाना है, मतलब शांतिपूर्वक अपना आवाज़ रखना है और हम लोग को जो मांग है उसको पूरी करवाना है। तो मैं बस यही बोलूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि अभी आप लोग को हड़बड़ाने की ज़रूरत है ही नहीं। अपना बस हम लोग अपना तैयारी करें और बस अपना एग्ज़ाम निकालने से मकसद है। बस एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद जो होगा वो सबके साथ होगा। अब देखिए, इसमें अगर गलत दिखाया जाए तो आयोग गलत नहीं होगा। अगर आयोग गलत कब होता है, जैसे दरोगा का हुआ फॉर्म, दरोगा में आयोग गलत हम मान सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म लिया गया है 5 अक्टूबर से, लेकिन मांग रहा है भाई 1 अगस्त, ये इसमें सरासरी गलत है। लेकिन बिहार जो पोर्टेबल कांस्टेबल का जो हुआ था उसमें करेंटली मांगा लग गया था कि जिस टाइम आप फॉर्म फिल किए थे उस टाइम का आपको चाहिए। और वित्तीय वर्ष में सब लोगों को पता है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष में EWS मांगना कोई गलत चीज़ नहीं है। वित्तीय वर्ष में जो EWS होता है आपको देना कंपलसरी है। तो सब चीज़ का संविधान है, सब हर कुछ आपका सॉल्व होने का उम्मीद है। तो आप पहले अपना एग्ज़ाम निकालिए। जिनको अगर प्रॉब्लम होता है पर्सनली तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इंस्टाग्राम ID है, तो आप लोग अपना टेक्स्ट कर सकते हो। जो प्रॉब्लम है मैं जितना हमसे हो सकता है आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा। और मैं आप लोग को बस हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना एग्ज़ाम से मतलब रखिए, ना कि ये सब चीज़ सोचने से। और मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, NCL और EWS मांगा जाएगा। अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है आयोग की तरफ से, तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं कि कब का लग रहा है, तो वो चीज़ सोचने का भी टाइम नहीं। वो सोचोगे तो आप थोड़ा सा आपका तैयारी जो है आपको बिगड़ेगा। जब तैयारी कर रहे हो तभी ये सब चीज़ सोचने का समय नहीं है। आप बस तैयारी कीजिए। नहीं अभी फिजिकल करने का वक्त है, नहीं अभी ये चीज़ फालतू चीज़ सोचने का वक्त है। तो बस अभी तैयारी करना है और एग्ज़ाम निकालना है। मैं बस यही बोलूँगा, तैयारी कीजिए, बस तैयारी कीजिए और कुछ सोचिए ही मत दिमाग में। बस एग्ज़ाम निकालना है भाई। हम लोग का तैयारी रहेगा तो ये एग्ज़ाम मान लेते हैं, इसमें हम लोग के साथ गलत होगा, अगला एग्ज़ाम बचेगा ना। अब बहुत लोग हैं कि मैं लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का समाधान सबका होगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जिसका सही भी है, मैं खुद मेरे पास सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, हमेशा साथ रहूँगा जितना मुझसे हेल्प होगा। और एकजुट होकर, मैं ये नहीं कि मैं अकेले रहूँगा, मेरे जितने जो साथी लोग हैं सब लोग एकजुट होंगे और एक साथ होकर अपना आवाज़ रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये आवाज़ जो है उनको सुनना पड़ेगा और इसको मान रखना पड़ेगा बस। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।